चलिएगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 होटल कॉस्टिंग। हमने पार्ट 1 में ट्रांसपोर्टेशन की बात की, फिर हम और क्वेश्चन भी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, बट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज कुछ बातें समझते हैं होटल कॉस्टिंग को लेकर। तो लिखिएगा पार्ट 2 होटल कॉस्टिंग। लिखिएगा कॉस्ट यूनिट फॉर होटल will be room days अगर हम किसी भी होटल के लिए कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो होटल की जो कॉस्ट यूनिट होगी वो रूम डेज। टोटल यूनिट्स ऑफ होटल will be total room days, यानी आपको जो टोटल यूनिट कंप्यूट करनी पड़ेगी फॉर एनी होटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल रूम डेज। Since hotel provide different types of rooms at different charges, so we must compute equivalent number of room days, that is the most important point। देखिए, होटल में हर रूम का किराया एक जैसा नहीं होता है, वहां पर होटल में कैटेगरी बनी हुई होती हैं। कैटेगरी इन द सेंस, देखिएगा फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ये आपका एक होटल है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। अब इस होटल में जो ये फ्लोर्स बनी हुई हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रूम है। ये टाइप ए रूम है, टाइप ए रूम, ये आपके टाइप बी रूम है और यहां पर आपके टाइप सी रूम है। व्हाट डज इट मीन? टाइप सी रूम जो है मान लेते हैं कि टाइप सी रूम वो है जो सबसे लग्जरी रूम्स हैं, ठीक है। तो इनका जो
किराया चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ ए टाइप रूम। समझिएगा, टाइप्स जो क्या होगा वो टाइप ए के जो रूम होंगे उनका 2.5 टाइम्स होगा। ठीक है। बी टाइप ए से लग्जरियस है लेकिन टाइप सी से कम लग्जरी रूम्स हैं। इनका किराया आपने डिसाइड किया है 1.5 टाइम्स ऑफ ए टाइप रूम। ए टाइप रूम का जितना भी किराया है उसका 1.5 टाइम्स बी का किराया होगा और इसका जो किराया है वो नॉर्मल जो आपका रेंट है वो है। नाउ अगेन एक समस्या आ गई। होटल के खर्चे आपको कॉमन दिए हुए होंगे, होटल के खर्चे आपको कॉमन दिए हुए होंगे। उसमें ए टाइप के रूम के खर्चे प्लस बी टाइप के रूम के खर्चे प्लस सी टाइप के रूम के खर्चे तीनों दिए हुए हैं और हम एक्सपेंसेस को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भैया ए टाइप के रूम पर कितना खर्चा हुआ, बी टाइप के रूम पर कितना खर्चा हुआ और सी टाइप के रूम पर कितना खर्चा हुआ। आप समझ रहे होंगे, ऐसी ही सिचुएशन हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग में भी डिस्कस की थी। तो हम इनको कैटेगराइज खर्चों को नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मुझे सभी रूम डेज को किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूम में कन्वर्ट कर लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल, सुनना बहुत ध्यान से, मैं आपको ये बोलूं कि ए टाइप में सबको कन्वर्ट कर लो, ए टाइप में सबको कन्वर्ट कर लो, तो ए टाइप के जो रूम डेज होंगे वो तो ए टाइप में ही है। बी टाइप के जितने भी रूम डेज आए हैं उनको अगर हम क्या कर लें, ए टाइप के रूम में कन्वर्ट कर लें, फिर सी टाइप के जितने भी रूम डेज हैं उनको भी हम क्या कर लेंगे, ए टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। इसे ही बोला जाता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। सबको किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर ले आना। देखिएगा सेम है बिल्कुल यश, जो हमने वो स्कूल बस का एग्जाम्पल लिया था उसी तरह से मैं यहां बात कर रहा हूं। मान लो मैं आपको और एग्जाम्पल को क्लियर करता हूं। मान लीजिए इसके रूम डेज, सुनना बहुत ध्यान से, इसके रूम डेज आपके पास आए हैं 400। आपने इन रूम्स का अलग कैलकुलेशन की और इसके रूम डेज आए हैं 200 और आपके पास इसके रूम डेज आए हैं मान लीजिए 100। बिल्कुल ध्यान से सुनो, मान लेता हूं कि इसका नॉर्मल रेंट 1 रुपए है, इसका नॉर्मल रेंट 1 रुपए है, तो इस तरह के रूम का किराया 1.5 रुपए हो गया और इस तरह के रूम का किराया 2.5 रुपीज हो गया। बोलो एग्री? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक सिंपली इक्विवेलेंट कैलकुलेशन वापस से समझा रहा हूं। तो मैंने ये माना कि इसका किराया 1 रुपए, इसका किराया 1.5 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि 1.5 टाइम्स ऑफ ए टाइप ऑफ रूम रहेगा और इसका किराया आपका हो जाएगा 2.5 टाइम्स। नाउ अब मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके तो रूम डेज 400 ही रहेंगे, इसके देखते हैं। सुनना, 200 रूम डेज से अगर 1.5 रुपए रिकवर करते हो तो टोटल इनकम कितनी आएगी? 200 इंटू 1.5 यानी 300 रुपए आनी चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि 300 रुपए 1 रुपए के हिसाब से रिकवर करने हैं
तो इसके रूम डेज हो गए 300। इसके रूम डेज हो गए 300। इधर आइए, 100 रूम डेज से 2.5 की रिकवरी करनी है तो 250 रुपए रिकवर होने चाहिए। अगर वो 250 रुपए 1 रुपए के हिसाब से रिकवर करने हो तो इसके रूम डेज हो गए 250। इसके रूम डेज हो गए 250। तो बताइए, अगर मैं सभी को सिंगल टाइप ऑफ रूम में कन्वर्ट कर दूं, यानी टाइप ए में, तो मेरे टोटल रूम डेज कितने हो जाएंगे? 950 ए टाइप रूम हो जाएंगे मेरे पास। 950 ए टाइप ऑफ रूम डेज हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। क्लियर? बिल्कुल। तो यहां पर तो जनरली आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक होटल सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेयर या चार्जेस लिए जाते हैं। चलें आगे। आइए, मीनिंग ऑफ रूम डेज। रूम डेज होता क्या है? हाउ मेनी रूम्स आर ऑक्यूपाइड how many rooms are occupied for how many days in given period? इन गिवन पीरियड। रूम डेज का मतलब होता है आपके कितने रूम कितने दिनों के लिए ऑक्यूपाई रहे उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड में, उसे बोला जाता है रूम डेज। एग्जाम्पल लीजिएगा, सुनना बहुत ध्यान से। A hotel having 100 rooms which are occupied in the following manner. In the following manner. Winter, for 5 months of winter, for 5 months of winters, rooms are occupied for 80% level. Summer, for 7 months, rooms are occupied
for 75% level. Each month consists 30 days. Calculate days. Calculate total room days. अभी मैंने इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं डाला है. 100 रूम्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और आपके पास ये डेटा दिया हुआ है. आपको ये बताना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ रूम डेज जो हैं वो कितने रहेंगे. सभी जने ये उतारने हैं. और एक महीने में हमने 30 डेज अज्यूम किया है. लिख लिया है सबने? आइए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सबसे पहले निकालेंगे फॉर विंटर. सबसे पहले हम निकालेंगे विंटर के लिए रूम डेज. चलिएगा, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना. फॉर विंटर्स देखिए, आपके पास 100 रूम हैं लेकिन केवल 80% ऑक्यूपेंसी लेवल रहता है. तो व्हाट डज इट मीन कि कुल मिलाकर 80 रूम ही ऑक्यूपाई रहते होंगे. इनटू ऐसा 5 महीनों तक होता है और एक महीने में 30 दिन है. ये आपके विंटर के रूम डेज आ जाएंगे. वापस से देख लेना, 100 रूम्स हैं बट ऑक्यूपेंसी लेवल 80% है. तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि 80 रूम ऑक्यूपाई रहते होंगे 5 महीने के लिए और हर महीने के 30 दिन. तो यानी 100 इंटू 80% इंटू 5 और इंटू 30, तो 12,000 रूम डेज तो विंटर के आ गए. 12,000 रूम डेज ये तो हमारे पास आ गए विंटर के लिए रूम डेज. फॉर समर 100 रूम्स हैं बट ऑक्यूपेंसी लेवल 75% रहता है. तो यानी 75 रूम ऑक्यूपाई रहते होंगे कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए और इंटू एक महीने के 30 दिन. तो 100 इंटू 75% इंटू 7 और इंटू 30, ये आ गया 15,750 रूम डेज. रूम डेज ये लीजिए, ये आपके पास आ गए टोटल रूम डेज. 27,750. तो ये आपकी रूम डेज की कैलकुलेशन हो गई. हमने अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी, फिर हमने समर के लिए निकाल लिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी लेवल. चले लिखिए आगे का.
लिखेंगे अब स्टेप्स टू बी फॉलोड, आइएगा, चलिएगा। सबसे पहले वही बात अपने, हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। लिखिएगा स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल रूम डेज फॉर each type of room oblique room days for each season separately। पहला काम तो ये करना है, हमें पता है कि होटल कॉस्टिंग में रूम डेज हमारी कॉस्ट यूनिट है, तो जितने टाइप ऑफ रूम्स हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, सबके अलग अलग, या अगर जैसे मैंने पिछला एग्जांपल सीजन के हिसाब से लिया, तो ईच सीजन के आपको सेपरेट सेपरेट टोटल रूम डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट इक्विवेलेंट number of room days if required ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज का मतलब हो गया सबको किसी एक बेस पर लाना। इक्विवेलेंट रूम डेज मींस equivalent room days means conversion into single base। सभी को एक बेस पर ले आओ, चाहे सबको टाइप ए पर कन्वर्ट कर दो, चाहे सबको टाइप बी पर कन्वर्ट कर दो, चाहे सबको टाइप सी पर कन्वर्ट कर दो, जिस पर आप चाहो। पर ध्यान रखना, कन्वर्जन ऐसा करना कि फ्रैक्शन में नहीं आए, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सबको ए में कन्वर्ट करें, बी में करें या सी। एक्यूरेट आंसर तभी आएंगे जब आप ये ध्यान रखोगे कि कन्वर्जन किस पर होना है। तो वैसे तो देखिए, इसका सबसे सीधा तरीका होता है, जो सबसे कम रूम रेंट है ना, सबको उसमें कन्वर्ट कर लो, ताकि वो फ्रैक्शन में ना आकर आपके पास एक कंप्लीट रूम डेज आ जाए। स्टेप 3, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट इन यूजुअल मैनर। लीजिए, आप कॉस्ट शीट उसी तरीके से प्रिपेयर करोगे, जितने भी होटल से रिलेटेड आपको खर्चे दिए हुए हैं, आप उन सभी खर्चों को क्या करोगे, लिख दोगे और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो जाएगी।
कैलकुलेट, लिखें कैलकुलेट कॉस्ट पर रूम डे, कॉस्ट पर रूम डे या चार्जेस पर रूम डे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट, अगर केवल कॉस्ट पूछी है या अगर कॉस्ट शीट में उसने प्रॉफिट ऐड कर कर चार्जेस रिकवर करवा रहा है तो आप चार्जेस पर रूम डे या कॉस्ट पर रूम डे कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट कॉस्ट पर रूम डे या चार्जेस पर रूम डे। लिख लीजिए कैलकुलेट कॉस्ट पर रूम डे या ऑब्लिक चार्जेस पर रूम डे। कॉस्ट पर रूम डे निकालेंगे अगर, अच्छा दिखाऊं, कर लिया सबने यहां तक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। कॉस्ट पर रूम डे निकाल रहे हो तो टोटल कॉस्ट, हालांकि इसमें कॉस्ट जनरली कम निकलवाई जाती है, चार्जेस ही निकलवाए जाते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। और अगर वो आपसे चार्जेस पर रूम डे मांग रहा है तो चार्जेस पर रूम डे टोटल कॉस्ट, उसमें प्लस प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये टोटल रिकवरी यानी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी जो आपको रिकवर करनी है, और इसको डिवाइड कर दोगे टोटल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज। तो इससे आपके पास वो रूम रेंट आ जाएगा जिसमें आपने कन्वर्ट किया है। जैसे मान लीजिए आपने सभी रूम को ए टाइप में कन्वर्ट किया, तो जब इसको इक्विवेलेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास ए टाइप के रूम का रेंट आ जाएगा। वापस सुनना, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी जो आपको रिकवर करनी है। इसकी रिकवरी इतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रूम डेज से करनी है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइप ए में अगर मैंने कन्वर्ट किया है तो टाइप ए का रूम रेंट पर डे आ जाएगा, टाइप ए का रूम रेंट पर डे आ जाएगा। और लास्ट स्टेप में हम ईच टाइप ऑफ रूम का अलग अलग रेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 5, कि जनरली ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनेगा, कैलकुलेट रूम रेंट। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में होटल का ही क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट रूम रेंट टू बी चार्ज्ड, फ्रॉम ईच टाइप ऑफ रूम। लीजिए, अब हमने एक रूम रेंट निकाल लिया। मान लो आपने ए टाइप का निकाला तो बी टाइप का रूम रेंट उसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा, जैसा पिछले एग्जांपल में मैंने लिखा, और सी टाइप का जो रूम रेंट है वो 2.5 टाइम्स हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल, वापस से सुनना,
ए टाइप के रूम का रेंट आया 50 रुपए, तो ए टाइप के रूम का रेंट है 50, तो बी टाइप का जो रेंट है वो उसका 1.5 टाइम्स है, तो यानी 75 रुपए हो जाएगा। और अगर सी टाइप का रूम रेंट उसका 2.5 टाइम्स है, तो 50 का 2.5 टाइम्स यानी 125 रुपए आपका रूम रेंट आ जाएगा। दीज आर दी 5 स्टेप्स फॉर होटल कॉस्टिंग। एक बार समराइज कर लेते हैं फटाफट से, कोई क्वेरी हो तो उसके बाद आप वो पूछ लीजिए मुझसे, सुनेंगे वापस से। मैं फटाफट आपको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिएगा, होटल कॉस्टिंग में आपकी जो कॉस्ट यूनिट होगी वो रूम डेज होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले टोटल रूम डेज निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, जनरल सी बात होती है, होटल जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूम के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगाते हैं। सभी रूम्स का किराया होटल के केस में एक सा नहीं होता, और इसीलिए मुझे इन होटल कॉस्टिंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज का मतलब होता है कि आप सभी रूम डेज को किसी एक इक्वल बेस पर ले आए। सभी रूम डेज को आप एक इक्वल बेस पर ले आए। ठीक है, ये तो 3 बातें थी। फिर आपके पास मैंने स्टेप्स लिखवाई। सबसे पहले आप हर टाइप ऑफ रूम के लिए टोटल रूम डेज कंप्यूट करोगे। अगर रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन ने मांगा है, तो आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एक सिंगल बेस पर आपको उसको लाना है, सिंगल बेस पर कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट आप अपनी यूजुअल तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाओगे। होटल के जितने भी एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं उन सभी की आप एक कॉस्ट शीट बना लोगे। कॉस्ट पर रूम डे मांगा है तो कॉस्ट पर रूम डे निकालो, और चार्जेस बोला है तो चार्जेस निकालने पड़ेंगे। जनरली एग्जाम में चार्जेस निकालने का ही क्वेश्चन आएगा। कैसे निकालोगे? अगर कॉस्ट पर रूम डे निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज से डिवाइड कर दो, और अगर चार्जेस निकालने हैं तो पहले कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, फिर उसको टोटल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज में ले जाओ। और फिर जब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूम का रेंट आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, सभी जितने भी टाइप ऑफ रूम्स हैं सभी का अलग अलग रूम रेंट निकाल सकते हो। ये दिख रहा है सभी को स्कैनर का क्वेश्चन, दिसंबर 2008, दिसंबर 2008। देखो क्या बोल रहा है, समझना है अभी, केवल आपको एक बार इसको समझिएगा बस। देखो, a hotel has a capacity of 100 single rooms and 20 डबल रूम्स। ये बोल रहा है कि हमारे यहां पर 100 तो सिंगल रूम है, ठीक है, और 20 डबल रूम है। एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सिंगल एंड डबल रूम इज एक्सपेक्टेड टू बी 80% थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 डेज। 365 दिन ऑक्यूपाई रहते हैं और इनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो 80% है। सुनना, द रेंट फॉर द डबल रूम्स हैज बीन फिक्स्ड एट 125% ऑफ द रेंट ऑफ द सिंगल रूम। ये बोल रहा है कि डबल रूम का जो किराया होगा वो सिंगल रूम के किराए का 125% होगा। यानी अगर मैं ये मान लूं कि सिंगल रूम का किराया 1 रुपए है तो डबल रूम का किराया कितना हो जाएगा, 1 रुपए का 125% यानी 1.25। द कॉस्ट आर एज अंडर, सिंगल रूम वेरिएबल कॉस्ट पर डे, डबल रूम की वेरिएबल कॉस्ट पर डे, और फिक्स कॉस्ट टोटल में दी हुई है। आपको निकालना है सिंगल रूम का और डबल रूम का कितना किराया चार्ज किया जाएगा अगर आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो ऑन चार्जेस के ऊपर।
यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको यह बताना है कि आपको क्या रूम रेंट रिकवर करना पड़ेगा। चलिएगा, अगर हम बिल्कुल सिंपल सी बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे रूम डेज निकालने पड़ेंगे, सिंगल के और डबल के। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, सिंगल। बताइए, आपके 100 रूम है, इंटू ऑक्यूपेंसी लेवल 80% है, और इंटू 365 दिन यही ऑक्यूपेंसी रहती है। बताइए आपके सिंगल के रूम डेज कितने आ गए? 100 इंटू 80% इंटू 365, 29200 सिंगल रूम्स आ गए। डबल रूम में 20 डबल रूम है, इनका भी ऑक्यूपेंसी रेट 80% है और इंटू 365 है डबल रूम। देखिए 20 का 80% इंटू 365, ये आ गया 5840। बोलिएगा, क्या स्टेप 1 सबको क्लियर है? बिल्कुल। दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम रूम रेंट कैलकुलेट कर लेंगे इंडिविजुअली। मुझे बताइए अब, क्या इन रूम का किराया अलग अलग है? क्या इन रूम का किराया अलग अलग है? यस, देखो बहुत बढ़िया, अंजलि ने टोटल रूम डेज निकाले कितने? 35040। देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। अगर किराया अलग अलग है तो मुझे इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने पड़ेंगे। तो मेरी अगली वर्किंग आई, इक्विवेलेंट रूम डेज, सबको सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंगल का तो दे ही रखा है 29200, डबल रूम डेज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज। पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, डबल रूम डेज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम डेज। 5840 इंटू 1.25 इंटू 125, 7300 टोटल लगा दीजिए। 73 प्लस 29200। अंजलि गलत आया आपका, टोटल इक्विवेलेंट रूम डेज आ रहे हैं 36500। बोलिए एग्री। ये आपकी पहली कैलकुलेशन यानी स्टेप 1 थी, देन ये आपकी स्टेप 2 मैंने लगा दी। दैट इज और स्टेप नंबर 2। देखिए बिल्कुल बहुत आराम से अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गारंटी है सारे क्वेश्चन सही होंगे, कहीं भी गलती नहीं। बस एक एक चीज को समझिए। तो रूम डेज लगा दिया, इक्विवेलेंट निकाल दिया, कॉस्ट शीट बना दें। अब थर्ड स्टेप, कॉस्ट शीट बनाएंगे और मार्जिन भी अपन उसी कॉस्ट शीट में ऐड कर देंगे। तो लीजिए सबसे पहले अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट।
कॉस्ट शीट आइएगा। सर ये 1.25 से कैसे मल्टीप्लाई किया? वही चीज जो हर बार अपन कर रहे हैं। अगर इसका किराया 1 रुपए है और इसका 1.25 है तो इनकम रिकवर करनी है कितनी? 5840 इंटू 1.25। देखो मैं वापस से यहां समझाता हूं। देखो डबल रूम जो है, मान लेते हैं सिंगल रूम का किराया है 1 रुपए, ठीक है, और डबल रूम का किराया हो गया 1 रुपए 25 पैसे। तो मुझे बताओ अगर ये रूम 5840 है तो इनकम कितनी आएगी इनकी? 5840 इंटू 1.25, 7300 की इनकम आएगी या नहीं आएगी बताओ? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं यही 7300 1 रुपए के हिसाब से कमाना है, तो इसको डिवाइड बाय 1 रुपए कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ न्यू रूम डेज आ जाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली, क्योंकि ये 1 मानता हूं ना, तो 1 से डिवाइड करूं या ना करूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बस डायरेक्टली मैंने इस इनकम को इक्वल कर दिया बस। क्लियर है बिल्कुल? चलिए कॉस्ट शीट बना देते हैं आप फटाफट से, टाइम हो रहा है तब तक। आइए कॉस्ट शीट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम की। सिंगल रूम में आपको दिया हुआ है 220 ईच पर डे, 220 पर डे। तो आपके सिंगल के रूम डेज कितने आए थे? 29,200 और इंटू 220 रुपए। ये आपकी सिंगल रूम की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 29,200 इंटू 220, 64,24,000। डबल रूम की 5840 रूम डेज थे इंटू 350 का खर्चा। 5840 इंटू 350, 2044। फिक्स कॉस्ट टोटल में ले ली हमने 4964। ये लीजिए टोटल कॉस्ट आ गई, प्लस 1,34,32,000 प्लस कर दीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है उसने? 20% ऑन हायर चार्जेस। तो हायर चार्जेस तो तब आएगा जब प्रॉफिट जुड़ेगा। हायर चार्जेस तो प्रॉफिट जुड़ने के बाद आएगा। एक करोड़ हायर ऑफ रूम पर लिखा है, बट इन्होंने आंसर में शायद कॉस्ट पे ही निकाल दिया। स्कैनर में आंसर कॉस्ट पे ही निकाल दिया इन्होंने, यानी इसी पर 20% निकाल दिया आपके स्कैनर में, जबकि इसने क्लियरली बोला है 20% ऑन हायर ऑफ रूम। चलिए अगर मैं इसको एक बार कॉस्ट पर कर दूं, समझ आ गया पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं? अगर आप हायर चार्जेस पर रिकवर करोगे तो ये 80% है केवल, तो डिवाइड बाय 80 इंटू 20 करना पड़ेगा। और अगर मैं ये बोलूं कि आप मार्जिन केवल 20% ले रहे हो ऑन कॉस्ट, तो इस पर ले लूंगा। तो एक बार मैं 20% ऑन कॉस्ट बता रहा हूं ताकि एक बार आंसर मैच हो जाए। 26,86,400। तो बताइए कितना आ गया टोटल रूम रेंट?
1,61,18,400। ये लीजिए, ये आपका हायर चार्जेस आ गए। अब रेंट निकाल सकते हो, फटाफट आइए सिंगल रूम का निकाल दें पहले। आपके इक्विवेलेंट रूम डेज कितने आए थे? 36,500। ये लीजिए सिंगल रूम का होटल का किराया आ गया, डिवाइड बाय 36,500। बाद में इन्होंने फिर ठीक कर दिया तो बहुत 134,32,000 डिवाइड बाय 80। देखो लास्ट आंसर इन्होंने फिर सही कर दिया। ये तो बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक करते हैं। अच्छा 61 है, लेकिन देखिए इन्होंने लास्ट में जो आंसर आपका कन्वर्ट किया वो उसी बेस पर किया है। रूम रेंट को ये चीज गलत की हुई है, स्कैनर में सही निकाला है लास्ट आंसर इन्होंने बाद में। ये देखिए टाइम हो गया आपका 2 मिनट बस। मैं इसको प्रॉफिट को अगर सही निकालूंगा तो अगर प्रॉफिट को निकालोगे तो फिर ये 134,32,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20, तो आपका प्रॉफिट आएगा अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3358। कॉस्ट पे ना लेकर अगर मैं हायर चार्जेस पर लेता हूं तो टोटल हायर चार्जेस कितने हो गए मेरे? 134,32,000 प्लस 3358। ये लीजिए, कॉस्ट पर निकालना होगा तो कॉस्ट पर प्लस कर दूंगा, अदरवाइज इस पर। अब निकाल लीजिए सिंगल का रूम, 167,90,000 डिवाइड बाय 36,500। तो ये आपका सिंगल रूम का किराया आ गया 460 और डबल का आ जाएगा 460 इंटू 1.25, क्योंकि उससे 1.25 एक्स्ट्रा है। ये लीजिए, अगर आप हायर रेंट पर या सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लेते हो तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझना है। 134,32,000 जो है वो 80% बचा तो 20% प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा?